एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन को काफी ज्यादा यूनिक बना देती है वो ये है कि ये पतला होने के साथ साथ इस मोबाइल फोन का जो वेट है वो 168 ग्राम्स है, जो कि बहुत ज्यादा लाइट वेट हो जाता है टू अ पॉइंट वेयर जब आप इस मोबाइल फोन को होल्ड करते हैं तो पहली नजर में फील होता है कि भाई अंदर कुछ सामान लगा के भी भेजा है या नहीं। और मैं हैरान हूं कि इस मोबाइल फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी भी लगाई गई है, तब भी इसका जो वेट है वो सिर्फ 168 ग्राम्स है। भाई फाइनली हमारे पास इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज आ चुकी है। मुझे पता है आप लोग काफी टाइम से मुझे कमेंट कर रहे थे कि बिलाल भाई इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज का कोई मोबाइल फोन आप क्यों नहीं लेकर आ रहे, इन्फिनिक्स का हॉट 50i ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद है, आप क्यों नहीं लेकर आ रहे। तो भाई रियलिटी ये थी कि मैं चाहता था कि पहले वो डिवाइस जो है वो मैं आपको दिखाऊं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है हॉट 50 सीरीज की, और उसके बाद हम हॉट 50i और बाकी फोन भी कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है हॉट 50 की वो मेरे हिसाब से ये फोन है जो कि आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। ये है इन्फिनिक्स का हॉट 50 प्रो प्लस। अब जब इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन मैंने पहली बार देखी तो मुझे उसके ऊपर प्रोसेसर नजर आया MediaTek का Helio G100, जो कि इस पॉइंट पर पाकिस्तानी मार्केट का इस प्राइस रेंज का खानदानी प्रोसेसर बन चुका है। आप 40,000 से लेकर, बल्कि 40 ना कहूं 45,000 से लेकर एनीवेयर 60-70 हज़ार की रेंज में जाते हैं तो यही प्रोसेसर है जो कि आपको सारे फोन में देखने को मिलता है। तो मुझे इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लग रहा था, और जब मैंने स्पेक शीट को भी रीड किया तो उसके अंदर काफी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए थे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट स्पेक शीट को देखकर मुझे ऐसे लगा कि यार इस बार ना इन्फिनिक्स कर नहीं पाया। लाइक होता है ना कि कर लेगा और नहीं होता, तो वो वाली फीलिंग मुझे आई। लेकिन उसके बाद मैंने इस मोबाइल फोन के डिजाइन को देखा तो मुझे एक चीज पे बहुत हैरानगी हुई। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। डब्बे के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहां पर हॉट 50 प्रो प्लस लिखा हुआ है, 5 ईयर ऑफ स्मूथनेस को मेंशन किया गया है। ये कंपनी है TUV राइनलैंड, ये डिफरेंट चीजों की सर्टिफिकेशन देती है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस बेस के ऊपर कह रहे हैं कि भाई ये 5 साल तक स्मूथ रहेगा, क्योंकि 5 साल एक बहुत बड़ा क्लेम होता है और मेरा नहीं ख्याल कि ये मोबाइल फोन 5 साल तक जो है वो स्मूथनेस प्रोवाइड कर सके। बट आई डोंट नो ये किस मैट्रिक पे देख रहे हैं। JBL की साउंड क्वालिटी को मेंशन किया गया है। ये एक बड़ी बात है कि इस मोबाइल फोन के अंदर JBL के ट्यून स्पीकर्स हैं। इस मोबाइल फोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो इसके नीचे वाली साइड पर लिखी हुई है, और वो है 6.8 मिलीमीटर ऑल न्यू स्लिम डिजाइन। अब ये एक बड़ी बात है, उसकी वजह ये है कि ये जो मोबाइल फोन है, अगर आप कर्व स्क्रीन वाले मोबाइल फोन की बात करते हैं जिनके साइड पर कर्व आता है, तो ये मोबाइल फोन दुनिया का सबसे पतला मोबाइल फोन है जिसके अंदर आपको कर्व स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि पतले मोबाइल फोन पसंद करता है, आपको ये मोबाइल फोन पसंद आने वाला है। यहां पर ये बात ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पतले डिजाइन को कुछ लोग पसंद करेंगे और कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जो कि कहेंगे 7000 mAh की बैटरी दे दो, मोबाइल बेशक मोटा कर दो। इसके अलावा यहाँ पर IP54 वाटर रेजिस्टेंस की बात की गई है, NFC की बात की गई है। दूसरी साइड पर भी वही डिटेल्स है, बैक पर अगेन वही सारी स्पेक्स हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं। डब्बे को जो है जरा साइड पे कर लेते हैं, बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। अब यहां पर सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डब्बे के अंदर से डिवाइस ना निकलती तो प्रॉब्लम हो जानी थी। खैर इसके अलावा यहां पर आपको आपका जो है वो प्रोटेक्टर देखने को मिल रहा है, जो कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार हार्ड शेल के अंदर आता है। ब्रांडिंग इसके ऊपर कोई ज़्यादा की नहीं गई, सिर्फ डिजाइन्ड बाय इन्फिनिक्स को लिखा हुआ है। मैं पहली नज़र में हैरान हो गया था कि इसके अंदर प्लास्टिक का केस दिया गया है, क्योंकि प्लास्टिक के जो केसेस होते हैं ना, अगर प्लास्टिक की ही बॉडी हो तो थोड़ा सा स्क्रैच डाल देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। उसको अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, इन्फिनिक्स केयर प्लस के नाम से कुछ आ जाता है। इसके अलावा आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है और 33 वाट का अडेप्टर है। अब अभी तक अगर आप अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देख रहे हैं तो इसके ये केस को और अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर को साइड पर कर दें तो बेसिकली वही चीज़ें हैं जो कि आप इस रेंज में दूसरे फोन से भी एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे ही आप मोबाइल फोन के ऊपर नजर डालेंगे आपके ओपिनियंस चेंज होने वाले हैं। ये जो मोबाइल फोन है फ्रंट साइड पर आपको जो कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन है वो प्रोवाइड करता है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आ जाता है। ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि JBL ट्यून्ड स्पीकर है। बट इंटरेस्टिंग चीज तब होने लगती है जब आप इस मोबाइल फोन को साइड से देखते हैं। लाइक ये मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा पतला है और इसको फर्दर पतला बनाया गया है इसके इस फ्रेम की वजह से। जो इसका फ्रेम है वो बहुत ज्यादा पतला रखा गया है टू अ पॉइंट वेयर जब आप पहली बार इसको यूज करेंगे तो आपको फील होगा कि यार इसका जो पावर बटन है वो थोड़ा बड़ा होता तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि बहुत ही छोटा है और उसकी वजह से जो पतला भी हो गया है तो आपको इसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वॉल्यूम रॉकर कीज क्योंकि लंबी होती है तो उसमें इतना इशू नहीं आ रहा, बट पावर बटन पे शुरू में आपको एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। मुझे वियर्डली इसको टाइम लगा है इस पे एडजस्ट होने में। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दूसरी साइड बिल्कुल खाली है, अब क्योंकि ये इतना पतला है कि इसके अंदर सिम स्लॉट आ ही नहीं सकती, तो यही वजह है कि जो आपकी सिम स्लॉट है वो भी आपको मोबाइल फोन के नीचे वाली साइड पर देखने को मिल जाती है। इन्फिनिक्स की जो हॉट सीरीज है ना यार, ये पहली बार है
कि ये डिज़ाइन पे फोकस कर रहे हैं, वरना इससे पहले जब भी हमने देखा है इन्फिनिक्स अपनी हॉट सीरीज़ के अंदर जो है वो सीधा आता है और फोकस करता है स्पेसिफिकेशन के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके स्पेक्स के अंदर कोई मसला है, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फोकस किया गया है वो डिज़ाइन पर है। फुल सिम स्लॉट जो है वो आपको देखने को मिलती है, तो 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप इसके अंदर लगा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को मैं यहाँ पर अनलॉक कर लेता हूँ। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका बहुत ज़्यादा तेज़ है। डिस्प्ले भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ब्राइट रखा गया है। 1300 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस है वो ये मोबाइल फ़ोन आपको प्रोवाइड कर देता है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा कोई क्रेजी है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कम है। दिस इज़ अबव एवरेज। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप डिस्प्ले की फील की बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की जो हैंड फील है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और 2 छोटे छोटे सेंसर लगाए गए हैं। बट कैमरा का डिज़ाइन बैक पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन्फिनिक्स के मुताबिक इसका जो बैक पैनल है वो ग्लास है। ओके भाई, तो अगर इसका बैक पैनल ग्लास भी है, इसके ऊपर कोई कोटिंग जरूर की गई है जिसपे स्क्रैचेस आ रहे हैं। मैंने इस पे स्क्रैच डाल के देखा है तो ये हल्का सा स्क्रैच अप जरूर हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फ्रॉस्टेड ग्लास वाली फिनिश भी देता है, तो आई एम नॉट श्योर, बट इन्फिनिक्स का जो सारा सिस्टम है उसमें लिखा हुआ था कि ग्लास बैक है और उसके ऊपर पीईटी की कोई कोटिंग की गई है जो कि इसको स्क्रैचेस से बचाएगी। आई डोंट नो, पीईटी जो होता है वो बेसिकली प्लास्टिक का फैंसी नेम होता है, बट मोबाइल फ़ोन की जो हैंड फील है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। इनफैक्ट अगर आप इसके ऊपर ये केस भी चढ़ा लेते हैं तब भी मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम जो है वो फील होता है। और इन्फिनिक्स इस मोबाइल फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। मैं इसको फेंक कर नहीं देखूंगा, उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि मोबाइल फ़ोन टूट जाए। ओहो, फेंक के देख लिया हमने। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास यहाँ पर लगाया गया है। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाया गया है मीडियाटेक हीलियो G100 का चिपसेट, अगेन खानदानी चिपसेट। Antutu के ऊपर 4,13,000 के करीब का स्कोर देता है। PUBG की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्मूथ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और अगर आप बात करते हैं HD की तो वहाँ पर आपको हाई फ्रेम रेट मिल रहा है, विच इज़ बेसिकली द सेम एज G99। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हाईलाइटेड फीचर रखा गया है उसमें इसके स्पीकर्स आ जाते हैं, बल्कि वो आप लोगों के प्राइस रेंज और बजट के अंदर भी आने वाली हैं। उन्हीं में से एक जो डिवाइस है वो आज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, एंड इट इज कॉल्ड इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 बेसिकली। अच्छा भाई, स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो इसका स्पीकर सिस्टम काफी ज्यादा डिसेंट लगा है मुझे, और जो चीज मुझे पसंद आई है वो है स्पीकर की साउंड क्वालिटी। दिस इज नॉट क्रेजी लाउड, लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। एक और चीज जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके अंदर भी इन्फिनिक्स ने वही हरकत की है, जहां पर ऊपर वाली साइड पर आपको ओपनिंग दी गई है स्पीकर के लिए, नीचे वाली साइड पर भी ओपनिंग है, बट आपका जो ईयर पीस है वो भी एक स्पीकर ग्रिल के तौर पर काम करता है। तो अगर आप दोनों स्पीकर्स को भी होल्ड ऑफ कर देते हैं तब भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा भाई अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरास की, तो चीजें वहां पर इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह यह है कि आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। एंड हमारी टेस्टिंग के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमें लगी है वो ये है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो बहुत ज्यादा वाइड है, टू अ पॉइंट वेयर अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करीब से खींचते हैं तो इवन आपको फिश आई वाली लुक जो है वो आ जाती है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो फ्रंट पे लगाया गया है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पर भी इस पर बात नहीं की गई थी, बट हमारी टेस्टिंग के अंदर हमने जब इसको नोटिस किया तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तस्वीर को देखते हैं तो ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से खींची हुई पिक्चर है, और यही वजह है कि थोड़ी सी वो जो फिश आई वाला इफेक्ट है वो भी प्रोवाइड कर रही है। फ्रंट कैमरा की क्वालिटी बहुत डिसेंट है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट लो लाइट के अंदर भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सॉलिड आ जाती है। और ये उन कैमराज में से है जो कि तस्वीर की जो डिटेल है वो थोड़ा सा कम कर लेता है, बट ग्रेन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं करता। वरना कुछ कैमराज होते हैं जब लो लाइट में जाते हैं तो आपको दाने दाने नजर आने लग जाते हैं, वो मसला इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा में हमें नज़र नहीं आया। अदर देन दैट अगर आप फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा में सारे फीचर्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर 2K वीडियो रिकॉर्डिंग जो कि अगेन खानदानी हमारी रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल है, और उसके साथ अगर आप अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करेंगे तो वो 1080p पे चली जाएगी। फिल्म मोड दिया गया है, इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड भी फ्रंट कैमरा में अवेलेबल है, और एक वाइड सेल्फी मोड भी दिया हुआ है जो कि एसेंशियली पैनोरामिक मोड है आपके सेल्फी कैमरा के लिए, यानी कि आप पूरी मल्टीपल पिक्चर्स खींचेंगे और उनको वो जोड़ देता है। इसके अलावा ड्यूल व्यू मोड और सुपर नाइट मोड आपको फ्रंट कैमरा में देखने को मिल जाता है। इसके अंदर अगर आप बैक कैमरा पर शिफ्ट करते हैं तो स्काई शॉप की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है, AR शॉप भी अवेलेबल है, और उसके अलावा बैक कैमरा में आपको स्लो मोशन मोड भी देखने को मिल जाता है। जो चीज मुझे हैरानकुन लगी है वो ये है कि स्लो मोशन मोड के अंदर डायरेक्टली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप स्लो मोशन के फ्रेम रेट को या किसी चीज को कंट्रोल कर सकें। आपको सिर्फ एक सेटिंग मिलती है जो कि 1x और 2x के ऊपर जाती है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जो कि अगेन इस प्राइस रेंज में काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड है, बट हमें जो इसकी क्वालिटी मिली है
वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इन्फिनिक्स की जो कैमरा क्वालिटी है वो हॉट सीरीज़ में इतनी बेहतर हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जनरली इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ अगेन परफॉर्मेंस और गेमिंग यूजर्स के लिए होती है। दिस इज़ एन एंटायर डिपार्चर। यहाँ पर कैमरा क्वालिटी अच्छी बनाई गई है, डिज़ाइन अच्छा बनाया गया है, और इवन लो लाइट के अंदर ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये बड़ी मुश्किल पिक्चर है क्योंकि नीचे वाली साइड पर लाइट जल रही है, अंधेरे का टाइम है, लेकिन आप देखिए इंसान का जो स्किन टोन है वो इसने काफ़ी अच्छी तरह से पिक किया है। तो कैमरा की क्वालिटी मुझे इस मोबाइल फोन की बहुत पसंद आई है। फ्रंट कैमरा में जो वीडियो का रिजल्ट है वो इस टाइम आप लोग देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा का वीडियो रिजल्ट बहुत डिसेंट है, आपका फेस बहुत अच्छी तरह से डिटेक्ट होता है और किसी किस्म का कोई लैग नहीं आता एक्सपोजर कंट्रोल के अंदर, जो कि अगेन इस मोबाइल फोन के कैमरा को एक अच्छा कैमरा बना देता है फॉर द प्राइस रेंज। बाय द वे, प्राइस रेंज की बात हो ही रही है तो इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो 57,999 आया है, जो कि एक बड़ा ही कंपेटिटिव प्राइस टैग है। सेम स्पेसिफिकेशन अगर आप ये डिज़ाइन वगैरह निकाल दें तो आपको 60,000 की रेंज में भी मिल जाती है। कुछ कंपनीज आपको 62,000 की रेंज में भी स्पेक्स प्रोवाइड करते हैं, तो बड़ा कंपेटिटिव करके ना 1-2 हज़ार का डिफरेंस डाला गया है। अब क्योंकि ये मोबाइल फोन मीडियाटेक के हीलियो G100 के साथ आता है तो उसकी वजह से इस मोबाइल फोन के अंदर AI की फंक्शनैलिटी भी एडेड है, जिसके अंदर आप बेसिकली AI का रिमूवर यूज कर सकते हैं अगर आप किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं बैकग्राउंड वगैरह से तस्वीरों के अंदर। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं करके भी दिखा देता हूं यार, इसके अलावा यहाँ पर आप AI के थ्रू चीज़ों को पैराफ्रेज वगैरह कर सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो कि आपको बेसिकली दूसरे फोन्स के ऊपर AI की मिल रही थी वो सब यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। ये मैजिक इरेजर भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एसेंशियली वो उस चीज़ को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा और उसको रिमूव कर देगा। तो AI इरेजर इस मोबाइल फोन के ऊपर काफ़ी डिसेंट तरीके से काम करता है, बट इट रिक्वायर्स इंटरनेट। इसके अलावा यहाँ पर AI का असिस्टेंट और दूसरे छोटे छोटे AI के फीचर्स जिनमें AI चार्जिंग वगैरह है वो भी शामिल हैं। बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इस मोबाइल फोन के प्री ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, बट नोइंग इन्फिनिक्स ये मोबाइल फोन जो है एक्सपार्क के ऊपर जब लॉन्च होगा तो इसकी प्री ऑर्डर की भी कुछ डिटेल्स होंगी। मैं कोशिश करूंगा जब ये वीडियो पोस्ट हो तो वो डिटेल्स यहाँ पर डल जाएं, जैसे ही मुझे पता लगेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा। एंड ऑल इन ऑल अगर आप इस फोन के बारे में मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि भाई दिस इज वन ऑफ दोज डिवाइसेस जिनका कैमरा अच्छा है, जिनके अंदर ऑब्वियसली आपको प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है, बट जिसकी जो मेन हाईलाइट है एक तो उसका डिज़ाइन है कि ये मोबाइल फ़ोन बहुत पतला रखा गया है, और दूसरा है उसके कैमरास। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि इस मोबाइल फ़ोन के पतले होने की वजह से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसे लगता नहीं है कि 5000 mAh की बैटरी होगी, और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है। तो ओवरऑल अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक खूबसूरत मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहा है, इन्फिनिक्स का UI उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली इस मोबाइल फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।